केवल 14 स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं, कहाँ चले जाते हैं सब? Only 17 are sir. Good joined afternoon, this. sir. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon. Yesterday, Yesterday night, today. yesterday homework दिए थे सर. होमवर्क नहीं, लॉकडाउन में होमवर्क कहाँ? होमवर्क नहीं. हाँ क्या हुआ? क्या? First is join your class. Inform to your friends for joining this class. अपने अपने फ्रेंड्स को बोल दो. क्यों अभी नहीं मालूम है क्या उन सबों को? सर फीस नहीं जमा मालूम है सर. क्या हुआ? फीस नहीं जमा है फीस नहीं जमा है? बस सर. नहीं, 1 महीने का फीस जमा हुआ होगा ना. 1 मंथ का फी और एग्जामिनेशन फी जमा करके क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब दीपावली बाद तुम लोगों का स्कूल रीओपन होने वाला है. यस सर. मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस यस सर. दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए आप कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्कुलर में भी हो सके, ठीक है? दोनों चैप्टर के जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको एडिशन के दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करिए. ओके. वर्ड प्रॉब्लम कौन सा एक्सरसाइज पढ़ाना है? 11.1 कल पढ़ा रहे हैं सर. Sir, 11.1 question number 3. यस तो मैं सर. सोचा कि आज से तुम्हारा आगे वाला एक्सरसाइज पढ़ा दूं जो प्रसाद सर पढ़ा रहे थे, कि आज उसको पढ़ा के तब कल से पढ़ाते हैं, ठीक है? यस सर. कल से जहां से Okay, sir. प्रसाद As you सर. wish. As you wish sir. नो नो, नॉट माय विश. विथ योर सजेशन, विथ योर डिमांड. सही नहीं? ठीक है. कौन सा एक्सरसाइज प्रसाद सर पढ़ा रहे थे? 11.3 कंप्लीट कर दिए थे. यस सर. हाँ, तो 11.4 मैं कल से आपको सिखाऊंगा, ठीक है? यस सर. ओके सर. ऐसे ये मेरे YouTube चैनल पे भी होगा, लेकिन मैं आपको लाइव क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन कल से, क्योंकि आज बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे. लोग कि ज्वाइन किए हैं बच्चे? आप इन्फॉर्म कर दीजिए बच्चों को, ठीक है? यस सर. ये एक्सरसाइज आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? ये 9th में आपको फिर मिलने वाला है ये चैप्टर्स. यस सर. ये एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से आपको वहां पे मिलेगा क्लास 9th में. इसलिए आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से मेंसुरेशन यहाँ का बढ़िया से आप पढ़ लीजिए. Only 30 students are joined this class. Okay, I am going to discuss question number 3rd of exercise 11.1. Question number 3rd.
माउस गिर गया। First we draw the diagram, then after I look at your book. The shape of a garden is rectangle in the middle. मिडिल में क्या दिया है? रेक्टेंगल। ये यदि यहां से इसको कट करें तो ये जो आपका मिडिल में है, यहाँ ये और ये जो चारों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? रेक्टेंगल। क्लियर? फिर इसके बाद से कह रहा है कि एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। एंड्स पे क्या मिल रहा है? ये वन एंड पॉइंट है, ये वाला आपका वन एंड पॉइंट ये, और दिस इज योर सेकंड एंड पॉइंट। ये आपका क्या है? सेमी सर्कल। दोनों सेमी सर्कल को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा? एक सर्कल। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो जब दोनों सेमी सर्कल को हम जब मिलाएंगे तो वो हमें मिल जाएगा क्या? सर्कल। अब इस सर्कल का डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 मीटर। ये आपको जो दिया गया है ये आपका डायामीटर हो गया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पे आपका एक रेडियस होगा और ये रेडियस आपका कितना हो जाएगा? डायामीटर का हाफ हो जाएगा। तो देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू d/2, तो ये हो जाएगा 7/2 मीटर। यस सर। चूंकि आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 pi r 2 पाई आर। 2 के प्लेस पे 2, वैल्यू ऑफ पाई आपका होता है 22/7 और वैल्यू ऑफ रेडियस इज हियर। रेडियस का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, मिला क्या हमें? 22 मीटर। आपको समझ में आई? यस सर। yes sir अब देखो ये यहाँ का ये वाला चीज और ये माने सेमी सर्कल का हमें सरकमफेरेंस। पेरीमीटर का मतलब क्या? सरकमफेरेंस। पेरीमीटर का मतलब होता है सरकमफेरेंस। तो इस कर्व का और इस कर्व का हमें डिस्टेंस मिल गया कितना? 22। अब यहां से यहां तक ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमें पता करना है। No, yes, 20 is here. From this point to this point is 20 मीटर। yes, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस दिया है कितना? 20 मीटर। 20 मीटर। बट हमें चाहिए कहां से? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो यू सी हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? चूंकि ये आपका जब सेमी सर्कल था तो दिस इज योर डायामीटर। तो डायामीटर तो यहां से यहां ये आपका सेंटर होगा, दिस इज योर सेंटर।
यस और सर। यहां से यहां तक जो ये लाइन हम ज्वाइन करा रहे हैं, दिस इज योर रेडियस। तो ये रेडियस और यहां वाला रेडियस इक्वल टू 7। इक्वल टू 7। तो ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, ये आपका क्या हो जाएगा, डायामीटर। तो बल्कि यहां Yes, पे हम sir. लिख देंगे डायामीटर इज इक्वल टू 7 इक्वल टू Sir. R1 प्लस R2। R2। R1 और R2 को हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों हमारा क्या मिल जा रहा है, डायामीटर मिल जा रहा है, क्योंकि ये भी आपका सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है। यस सर। तो ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, चूंकि यही वाला आपका लेंथ है रेक्टेंगल का, दिस लाइन इज योर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये टोटल आपका 20 है, जिसमें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये आपका डिस्टेंस मिलेगा। तो लेंथ ऑफ Yes, sir. रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 20 माइनस by 7। 7 मीटर। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 13 मीटर। तो लेंथ sir. आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मिला, 13 मीटर। यहां से Yes, यहां sir. तक का डिस्टेंस क्या मिला, 13 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ, देयरफॉर टोटल पेरीमीटर, ज्वाइनिंग फिगर। नहीं दिख रहा है, नीचे हटा नहीं दिख रहा। है? नीचे नीचे का सरफेस नहीं दिखता है। हाँ, नीचे नहीं दिख रहा है। ओके गुड, यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, वेरी गुड। तो यहां से हटा दे रहे हैं। तो टोटल पेरीमीटर इज, टोटल पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। गिवन फिगर, Yes. आसान हो गया, गिवन फिगर या गिवन गार्डन इज इक्वल टू, ये आपका जो हमने पेरीमीटर ऑफ सर्कल पाया 22 प्लस ये वाला 13, ये वाला लेंथ और नीचे वाला। प्लस ये नीचे वाला लेंथ, ये 30। यस सर। टोटल हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 मीटर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। यस सर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? लेंथ हमने निकाल लिया, लेंथ जब हमने ये पा लिया तो चूंकि पेरीमीटर पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द गिवन गार्डन या गिवन फिगर, तो ये आपका जो कर्व और ये वाला कर्व पार्ट दोनों को हम ज्वाइन करा देंगे तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। मतलब ये कर्व और ये कर्व ज्वाइन करा देंगे, दोनों सेमी सर्कल को मिला देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 के प्लेस पे 2, पाई का वैल्यू 22/7 एंड वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस का वैल्यू हमने निकाला था डायामीटर, चूंकि आपको 7 दिया हुआ है, therefore radius r is equal to d/2, that is 7/2 मीटर। तो यहाँ पे मैंने आपको ये मिला क्या, 22 मीटर। तो आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने पता कर लिया कि 20 में से ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस माइनस कर दिया तो ये मिला आपका क्या, 13 मीटर। अब यहां पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पता कर लिया जाए। यस सर। ये आपका ब्रेथ हो गया, ये रेक्टेंगल का ये जो सेमी सर्कल का डायामीटर है वही आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ। तो यहाँ पे फिर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। नोट करना है क्या इसको, नोट तो किया ही होगा तू लोग, क्योंकि प्रसाद सर जब पढ़ाए होंगे तो उस समय आप नोट किए होंगे। बस मैंने आपको ऐसे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा एक बार मैं भी आपको सिखा दूं। Therefore, area of rectangle, rectangular garden या rectangle is equal to L multiply B। लेंथ आपका था 13 और ब्रेथ आपका कितना है, 7।
13 7 जा 91 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, इसका भी एरिया चाहिए, दोनों सेमी सर्कल का। तो एरिया यस ऑफ सर। सर्कल। सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यस सर। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू मैंने यहां पे फिर एक बार ला दिया, ये 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका 1 टाइम्स मोर। मोर। क्लियर। अब ये Yes, 7 sir. से ये आपका 7 कैंसिल, ये 2 से आपका 11 अभी टाइम्स, गई है। तो 11 7 जा 77 77/2। ये 2। कितना हो यस जाएगा, 38.5 मीटर स्क्वायर। मीटर। यस क्लियर। सर। अब इसके Yes, बाद sir. से ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल एरिया ऑफ क्या, गिवन Figure. फिगर या टोटल एरिया ऑफ एंड ज्वाइनिंग फिगर। adjoining figure. Therefore, total एरिया। area of given Figure. figure सर लेफ्ट हैंड तो साइड में ये लिख दीजिए। 38.5 ये वाला एरिया, और इसके पहले वाला एरिया यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया 91 मीटर स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इधर लिख दीजिए। तो नहीं लेफ्ट दिख हैंड रहा है हाँ यस इधर। इधर। यस सर। तो सर। हाँ नोट कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर। फिगर इक्वल टू 38.5 और ये वाला आपका 91। तो ये 91 Yes, sir. इधर नोट किया जाएगा, क्योंकि 91 के पास डेसिमल नहीं है। तो ये 91 Yes, के sir. पास डेसिमल के सामने डेसिमल, तो ये हो गया आपका 5, नहीं। डेसिमल के 5. सामने डेसिमल, 8 में 1 ऐड कर 9. दिया 9 और ये 129.5 तो 129 मीटर इज योर आंसर। आंसर। तो इसमें दो आंसर आए, एक ये और एक थे इसके पहले वाला। यस सर सर। 120.5 129 बाई 129.5 मीटर स्क्वायर, आंसर। क्योंकि ये एरिया मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमने एरिया फाइंड है। आउट किया। ठीक है, यस सर। तब एक क्वेश्चन और इसको सिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी। फिर इसके बाद से हम लोग अगले दिन से आपका 11.4 सिखाएंगे। ठीक है, यस सर। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। आ रहा है सर। सबको आ रहा है? Only 34 sir, are नहीं है। joining at present time. सर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बता दीजिए। सर आ रहा है। आ रहा है। आ नहीं रहा है तो आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, मैं अभी सिखा रहा हूँ। ठीक आ है, रहा है सर। यस यस सर आ रहा है। पैरेललोग्राम आ रहा है। बेस बहुत इनटू बढ़िया। हाइट। पहले उसका एरिया। सर पहले पैरेललोग्राम का जो एक टाइल्स का उसका एरिया निकाल लेंगे, और जो टोटल एरिया दिया है उसको सेंटीमीटर उसमें स्क्वायर divide में कन्वर्ट करके, और जितना टाइल्स का एरिया है और टोटल एरिया उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइल्स मालूम चल जाएगा। गुड। यस फिर भी हम सर। देखते हैं एक बार, हम भी आपको सिखाते हैं। ठीक है, यस सर। अभिषेक केसरी नहीं ज्वाइन किया है क्या क्लास? अभिषेक केसरी यस सर वो नहीं है। कहाँ चला गया? ग्रुप में भी नहीं है। उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। नहीं, ग्रुप में होगा जरूर, क्योंकि वो बार बार फोन करता था।
कि सर आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे क्या, सर ये वो पता नहीं क्या क्या। अब ले रहा हूं तो वही नहीं है। वही नहीं है, तो उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। और भी बहुत से बच्चे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. तो base B equal to 24 centimeter and sir. height H is equal to 10 centimeter. 10 centimeter. तो एरिया ऑफ पैरालिलोग्राम Small tile. base into height. कौन बोल रहा है? बेस इनटू हाइट। गुड, Yes, sir. लर्न किया है, फार्मूला Yes, लर्न sir. करना चाहिए। ये जो आपका यस सर। तो यू राइट हियर बेस वैल्यू ऑफ बेस इज 24 मल्टीप्लाई 10 10. ये आपका हो गया 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नो नो, Square. 40 नहीं करेंगे, बस यहीं तक छोड़ देंगे। फिर जब जरूरत sir. होगा तब मल्टीप्लाई किया जाएगा। Yes, sir. ओके, जब जरूरत होगा Yes, sir. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। फिर कह रहा है हाउ मेनी सच टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स आपसे पूछा जा रहा है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 1080 मीटर स्क्वायर। Square. तो एरिया ऑफ फ्लोर इज गिवन, एरिया ऑफ Floor. फ्लोर Equal to 1080 मीटर 0 स्क्वायर। meter square. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो हमने एरिया ऑफ टाइल्स, ये हमारा क्या था, टाइल्स था। Yes, sir. टाइल्स का। ये टाइल्स, सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। तो जो आपका ये टाइल्स है उसका शेप दिया था किसमें, पैरालेलोग्राम। तो Centimeter. हमने एरिया Yes, sir. ऑफ टाइल्स या एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम फाइंड आउट किया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला। और Yes, ये sir. जो आपको दिया गया एरिया ऑफ फ्लोर वो किसमें है, मीटर स्क्वायर। Meter square. ऑफ ऑल वी Convert. Convert Centimeter. मीटर टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर, स्क्वायर। मतलब हमें यूनिट को सेम करना है यहाँ पे। Yes, sir. तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 100 सेंटीमीटर। 1000 centimeter. 100 होता है। गलत कराओगे ना मेरा। 100 होता है। 1 मीटर इज No, इक्वल sir. टू 100 सेंटीमीटर। Centimeter. तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर करेंगे, तो 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और मीटर का स्क्वायर मीटर। और मीटर तो 100 into हाँ 100 into 100। 1. अब ये 10,000 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पे 40 और फिर उसके बाद 10,000. मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो 1080। जाएगा मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और कर देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, सत्यम पटेल मत बोल। सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो ये मिला। Yes, अब sir. हमारे पास टोटल एरिया कितना है, इतना। तो 1080 1080 मीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है, तो 1080 मल्टीप्लाई 1 पे 40 अभिषेक गिरी है। सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया? यस सर। अब कह रहा है Yes, कि फाइंड द
हाउ मेनी सच टाइल्स, तो वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, तो देयरफॉर तो डिवाइड कर देंगे हाँ डिवाइड कर देंगे, लेकिन करें कहाँ, ये दिख नहीं रहा है, हटाएं सर वहां मिटा से, दीजिए। हाँ यस सर हटा दीजिए। हटा दें, इरेज करें, हाँ यस सर, रिलेट कर sir. दीजिए। उधर करो, यस सर। साइड में सर। हाँ ये बस सर, यस ठीक, सर। ओके गुड। अब इधर देखो, तब नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू ये एरिया 1080 1080 080 मल्टीप्लाई 1 पे Multiply. 40 यस सर। अपान ये वाला 24 24 मल्टीप्लाई 10, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 के टेबल में ये 2 टाइम्स मिलता है, तो ये 12 9 के टाइम्स। टेबल में ये 9 टाइम्स, 2 के टेबल में ये मिलता है 45,000 5 टाइम्स, और ये आपका 3 जीरो क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। 40,000। 45 मेरी बात आपको समझ में आ रही 45 है? टाइल्स है। यस सर। अब 9 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45। 45,000 टाइल्स चाहिए। यस सर। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. तो ये आपको मैंने सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको क्या किया, बता दिए। दिखा दिए। सीख बता लिया कि नहीं? दिए। बता दी सर सीख लिए। सेंटीमीटर नहीं होगा। है? नहीं, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ पेन सेंटीमीटर में नहीं होता है, जैसे नंबर Yes, ऑफ sir. मार्कर संख्या में होता है, 10 20 25 10 20,000। यस सर। सर सेंटीमीटर में लेंथ होता है, इसका मेजरमेंट करेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो वो सेंटीमीटर में नोट किया जाता है। नंबर ऑफ टाइल्स बस नंबर्स में बोल देंगे। यस सर हो गया। 45,000 टाइल्स आप लगाएंगे, ठीक है? सर ट्रेपीजियम कर्ल। सत्यम पटेल, यस सर। क्या हाल है? ठीक है। चलो ठीक है, एंजॉय कर रहे हो ना? यस सर। आदित्य कुमार, यस क्या हो रहा है? पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है? एंजॉय। यस सर। क्यों सर? कोई कह रहा है नो से उधर से। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्यों सर? ओम कुमार, यस सर। प्रियांशु से पूछ लेते हैं। प्रियांशु तो बहुत बड़ा क्यों? 90 65। तब और कुछ पढ़ाया जाए कि रहने दिया जाए? पढ़ाइए सर। कितना टाइम बचा है अभी? 11 मिनट। ओनली 11 मिनट्स। 10 मिनट। ओनली 10 मिनट्स। ये मैसेज sir. आ गया अलर्ट का। तो ऐसा है कि जो 11.4 में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। यस सर। थोड़ा सा और आगे करो, फेस नहीं आ रहा है। सर आपका स्क्रीन रुक गया है।
आ रहा है? यस सर। यस सर। देखो इसमें 2-3 फार्मूला आपको जानना चाहिए। ठीक है, जान रहे हो? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? L into L B into into height. B into H, H. लेंथ into breadth into height। हाइट। ठीक है, Yes sir. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा दें क्या अभी? रहने दीजिए सर, बच्चे कल कल ज्वाइन करेंगे हमें लग रहा है ना। कॉल ज्वाइन करेंगे। सर आज बहुत बच्चे भी नहीं ज्वाइन किए इसलिए बहुत भी आप बच्चे ये सोचे होंगे कि तो रिवाइज करा रहे हैं तो फायदा क्या है, हैं? नो टाइम सर टेबल चेंज हुआ है ना? टाइम टेबल चेंज हुआ है इस वजह